के इलेक्ट्रिक वाले बिजली का बिल लेते हैं, अच्छा खासा टैक्स मारते हैं, बिजली नहीं देते मगर फिर भी टैक्स देना है। गैस वाले घर में गैस नहीं आता मगर टैक्स फिर भी आपने भरना है। पानी वाले पानी नहीं आता मगर पानी का टैक्स फिर भी आपने देना है। सुपरमार्केट में चले जाओ, वहां पे अगर लॉलीपॉप भी खरीदते हो तो टैक्स उसको भी आपने देना पड़ेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। कराची शहर का कचरा उठाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि अब शहर में जो गाड़ियां दौड़ रही है उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिए, सिर्फ आपकी एक सांस लेना बाकी रह गई है जिसका टैक्स लगाना बाकी रह गया, वरना तो सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी उसकी बड़ा गर्क हो गया उसका, मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मगर अब जो बात 2024 और 25 में जो बजट आया है उसमें जो फाइलर नॉन फाइलर आया उसमें एफबीआर का बड़ा रोल है। अगर आप फाइलर नहीं होते तो उससे क्या नुकसान होते हैं, अगर फाइलर हो भी जाते हैं, हालांकि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, शहर के बाहर निकलो टैक्स ही टैक्स दे रहे हैं, उससे हमें फायदा कुछ भी नहीं है। शहर की सड़कें ठीक नहीं है, खड़बड़ी सी सड़कें हैं, उसकी आपने जो है वो टैक्स देने हैं, हर चीज का आपने टैक्स देना है, हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। वकील साहब मुझे ये बताएं, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो चक्कर है, रक्षा वाला आदमी उसको तो कुछ पता ही नहीं है, आम आदमी मैं ही आम आदमी हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्यों फाइलर हो जाऊं, मेरे को तो कुछ डिलीवर ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों फाइलर हो जाऊं? जरा इसका सर सवाल दे दीजिए जवाब। सर इसका सिंपल जवाब ये कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। सही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो आप परचेजिंग पे छोटी सी चीज़ भी खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, उस पे देते हैं आप। सही है। जो कंजप्शन आप फुड की करते हैं सर्विसेज पे, उस पे देते हैं। सही है। ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। सही है। मगर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो आप अर्न करते हैं इनकम, चाहे वो मैं वकील हूँ, मैं अपनी इनकम एक जनरेट करता हूँ, हाँ। आपको अपनी सैलरी मिलती होगी, आपने रक्शे वाले की मिसाल दी, उसकी भी अपनी कोई ना कोई मंथली, कोई एनुअली, उनकी भी कोई ना कोई इनकम होगी। सही है। तो ये फाइलर और नॉन फाइलर उस पर्सन्स के लिए है जो डायरेक्ट टैक्सेस कमाते हैं मगर रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा। अब उसका मतलब ये है कि आप देखें पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है, अगर आप उठा के देखें तो आपको 30 से 40 लाख 50 लाख लोग होंगे जो रिटर्न भरते होंगे, जिनका जो भी इनकम सोर्सेज होता होगा वो उसमें डिक्लेयर करते हैं। और उससे ज़्यादा परसेंटेज वो बंदे हैं, जो वो क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जो काम भी करते हैं, कमाते भी अच्छा खासा हैं, मगर अपनी इनकम और टैक्स रिपोर्ट नहीं करते। तो उसको हम नॉन फाइलर कहते हैं कि अर्निंग द मनी बट नॉट रिपोर्टिंग, नॉट फाइलिंग। बड़ा बेहतरीन हो गया वकील साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। जैसे कि आपने देखा है कितने कंपनियों वाले इतना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। अब आपने जैसे बात करी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। मैं सर मुझे ये बताइएगा, जैसे ये टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता इदारे जो हमारे हैं, चाहे वो एफबीआर हो चाहे वो कोई भी हो, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों शुरू नहीं किया जाता? लोगों को आगाही क्यों नहीं है? एक आम आदमी अगर फाइलर हो के अगर उसको फायदा पहुंच रहा है तो उसकी आगाही लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह एक तो जो है ना, ये देखें म्यूचुअल एक ट्रस्ट है, एक रेवेन्यू अथॉरिटी है जो जनरेट करती है इनकम, और एक पेयर है जो पे करता है, वो अपनी खून पसीने की कमाई से काट के हिस्सा देता है। तो ये बीच में जो ब्रिज है दोनों में, वो ब्रिज थोड़ा कमज़ोर है मेरे हिसाब से। मेरा जो व्यू है कि उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए अवेयरनेस भी देनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन भी दी जाए। तो ये सारे मामलात अगर उसको कंफर्टेबली होंगे तो वो टैक्स पेयर जो ना अपने हाथ पांव आसानी से खोल सकेगा, जो भी उसकी इनकम होगी वो दिल खोल के सामने डिक्लेयर भी करेगा। तो ये थोड़ा जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को, और हमारी इन्फोर्समेंट भी इतनी नहीं है कि हम जाके उनको डोर टू डोर जाके पकड़ के वो भी करें। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो इसमें हैं, फैक्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व, जिसकी वजह से ये गैप अभी तक भर नहीं पा रहा। ओके साहब, आप क्या समझते हैं कि मतलब एक आम आदमी और एक बड़ा आदमी जो जिसके पास पैसा है और एक जिसके पास पैसा कम है, तो पैसे कम वाला भी आपकी नज़र में जो है उसको फाइलर होना चाहिए, या उसको थोड़ा सा इस्तिस्ना होना चाहिए कि चलो यार तुम फाइलर ना भी हो, या सब बराबर सबको टैक्स भरना चाहिए? आपकी नज़र में क्या है? सर देखें, ये तो स्टेट डिफाइन करती है, मगर टैक्स पेमेंट का जब सवाल आता है तो आप ये होते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ टैक्सेस के कुछ हेड्स होते हैं। जैसे आपकी सैलरी एक हेड है, सही है। मेरी एक बिजनेस इनकम वो हेड है। अगर किसी ने पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो उसकी एक इनकम है। जो पेंशन्स मिलती हैं रिटायर बंदों को वो उनकी इनकम है। तो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी सरकार ने, पेंशन पे तो टैक्स नहीं है, कोई भी एग्जेम्प्ट है। अगर वो उसकी भी 5,000, 10,000, 25,000 जितनी भी पेंशन मिलती होगी उस पर कोई टैक्स नहीं है। मगर अगर वो सेम इन्वेस्टमेंट करके बैंक में रखता है और उसके बाद अगर बैंक उसके प्रॉफिट देती है तो उस पर वो टैक्स काटेगी,
क्योंकि अब उसका स्टेटस चेंज हो गया। अब इसने वो इन्वेस्ट कर दी बैंक में, बैंक उसको मार्कअप पे कोई भी पेमेंट करेगी तो उस पर बैंक की जिम्मेदारी है कि वो ऑलरेडी डिडक्ट करे। अब उसका फर्ज बनता है कि वो डिडक्शन और जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो डिक्लेयर करके रिटर्न भर ले। वकील साहब, ये इतना पैसा जो फाइलर पैसा जो जमा कराते हैं, जो रिटर्न कराते हैं, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है? अगर तो गवर्नमेंट के पास जाता है तो उन पैसों का होता क्या है? मतलब वापसी वो रिटर्न आवाम को मिलते हैं, मतलब किसी फैसिलिटी सहूलत के तौर पे, या सिर्फ वो गवर्नमेंट की जेबों में चले जाते हैं? नहीं नहीं, वो तो एक पूल है पूरा, उसमें तो पाकिस्तान की जितनी भी इनकम्स होती हैं बीइंग अ कंट्री वो आती हैं कस्टम से, टैक्सेस के, दूसरे जितने भी टैक्स हेड्स होते हैं वो उनकी इनकम आती है, फिर अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, रोड भी बनते हैं, अस्पतालों की अपनी फंडिंग है, स्कूल्स की अपनी है, आपके जो सरकारी मुलाजमीन काम करते हैं उनको भी उसी में से पेमेंट जाती है सैलरीज की। तो ये इनकम भी है स्टेट की, तो सामने एक्सपेंसेस भी हैं। वकील साहब, ये आखिरी में सवाल आपसे करूंगा, ये जो इनडायरेक्टली जो टैक्स जा रहा है, कभी हम के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, कभी हम गैस वालों को दे रहे हैं, कभी कचरा उठाने का दे रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल है पैदल चलने पे भी कोई ना कोई टैक्स लग जाएगा। तो ये जो हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, पार्किंग पे जो नीचे बंदा खड़ा हुआ है डीएमसी की कैप लगा के जो पैसा ले रहा है, ये इतना पैसा जनरेट तो हो ही रहा है ना रोजाना की बुनियाद पे। अगर ये पैसा सही मायनों में अगर यूटिलाइज हो जाए, और ये जो फाइलर जो कह रहे हैं यहाँ से भी पैसा आ रहा है, तो इतना पैसा तो आ ही रहा है ना, मुल्क को मिल ही रहा है। तो ये पैसा अगर ये मिलना शुरू हो जाए तो फिर भी आवाम कहती है हम तो कर्जे में, तो ये क्या मामला है? बीच में क्या वजह है कि ये सारा पैसा जाने के बावजूद भी कोई फैसिलिटेट ही नहीं हो रहा मुल्क में? थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि जहाँ से फंड जनरेट होते हैं उनकी थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी तो उसकी एलोकेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, और जो उसमें स्टेक होल्डर हैं उनको फिर सोचना चाहिए कि ये क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे, और आवाम का ट्रस्ट इतना क्यों नहीं आ रहा कि वो वॉलंटरली, जो आज हम 50 लाख की रिटर्न भरते हैं तो ये 5 करोड़ हो जाए। तो ये उन इदारों को भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से और आवाम को भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हाथों से ताली बजती है, एक आध का सवाल नहीं है। तो अगर स्टेट कहीं नहीं देती तो हम भी कहीं डिलीवर नहीं करते, तो ये ड्यूअल रिलेशनशिप है और ड्यूअल ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसका फाइलर होने का तरीकेकार क्या है? आसान तरीका है? दिनों लगते हैं, महीनों लगते हैं, या फिर बड़ी आसानी से उसमें कितने पैसे एस्टिमेट एक अंदाजा लग जाता होगा फाइलर होने में, शुरू में रजिस्ट्रेशन होने में? नहीं, उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, आप जस्ट आपके पास NIC होना चाहिए। आप अपना लॉगिन करें FBR में, अपनी एक ईमेल की तरह ID बनाएं, और साल में जो भी आपका इनकम होगी वो आप उसमें डिक्लेयर करें और जस्ट फाइल कर दें। अच्छा, बाकी आसान तो है बिल्कुल, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि सैलरी की इनकम कहाँ लिखनी है, और ऑटो कैलकुलेशन है सारी। अगर आपकी कोई टैक्स डिडक्ट हो चुकी है तो वो ऑटो सिस्टम खुद ही आपको जनरेट करके बता देगा कि आपकी टैक्स इतनी कटी हुई है। आप आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आपकी NIC पे कितने एसेट्स, कितनी बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें टैक्स डिडक्शन आ जाती हैं, आसान है। हाँ, मगर कुछ जैसे कुछ अनपढ़ लोग हमारे काफ़ी हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ईमेल बनानी नहीं आती, तो उनको फिर असिस्टेंस चाहिए। फिर FBR भी प्रोवाइड करती है उनकी, फिर कंसल्टेंट भी बैठे हुए हैं उनकी हेल्प के लिए। वकील साहब, एक खौफ की लहर है, ये जो बजट जब से आया है फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, तो हर कोई परेशान है। कोई बोलता है बैंक की मेरी इतनी ट्रांजैक्शन है मगर मैं फाइलर नहीं हूँ, तो क्या मुझे FBR पकड़ लेगा आके? कोई कहता है कि यार मैं बाहर मुल्क नहीं जा सकूंगा, कोई कह रहा है पता नहीं क्या, कोई कह रहा है क्या। तो हर चीज़ का अलग अलग टेंशन है, मगर जो अवेयरनेस है वो नहीं है। बस फाइलर और नॉन फाइलर, गवर्नमेंट कहती है फाइलर हो जाओ, आवाम कहती है कैसे फाइलर हो जाए, हम तो इतना टैक्स देते हैं इधर उधर का, लेकिन फिर भी लो फाइलर लो। तो इसका सिस्टमेटिक, अगर इसका एक सिस्टम बना दें जो एक रिक्शे वाले से लेके एक बड़े आदमी सरमायादार तक, कि लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये क्या है, प्लान क्या है, तो फिर थोड़ा सा मामला सीधा हो जाएगा। वरना जिस तरह ये डंडा लेके खड़े हुए हैं टैक्स भरो, तो क्या इसमें आवाम का नुकसान और गवर्नमेंट का अपना नुकसान नहीं है? सर, दोनों का नुकसान है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर जहां आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में, अगर आप चलें फाइलर ना भी हैं, आपका NIC रिपोर्ट होता है। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आपका NIC रिपोर्ट होता है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं, आपका NIC रिपोर्ट होता है। तो आप तो ऑलरेडी ही अपने लिए एक कबर खोद रहे हैं। फिर उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे FBR भी कहती है कि आपने ये खरीदा, आपने ये बेचा, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, बैंक ने इतना टैक्स काटा, आप बाहर घूम के आए, आपने इतना एक्सपेंसेस किया। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, और उस पर अगर वो डिक्लेयर कर दे तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे ही वो कमाता भी है कहीं ना कहीं से, चाहे कितनी भी इनकम हो उसकी। तो नुकसान तो दोनों तरफ से है, एक तरफ से तो नहीं है। अगर फ़ायदा है तो दोनों तरफ से।
बड़ी जबरदस्त बात कर दी भाईजान वकील साहब ने, माशाल्लाह से सरमस्त एसोसिएट्स में आज पहुंचा था। अजीत सुंदर भाई से मैंने बात की है, जबरदस्त। ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो चक्कर था ना, मैंने यही कहा, मैंने कहा यार बिजली का बिल इतना दे रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, हर कोई टैक्स ले रहा है। तो मैंने आज ये जानने के लिए आज वकील साहब के पास पहुंचा था कि ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो चक्कर है, जब इतना टैक्स देने के बावजूद भी ये एक और फाइलर के नाम पे हमारे ऊपर जो टैक्स डाला जा रहा है, इसमें फर्क क्या है, वो क्या है और ये क्या है। और बाकी बड़ी जबरदस्त बात कर दी, सिस्टमेटिक इसको सिस्टम को लाना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला अगर पार्किंग वाला डीएमसी वाला अगर पैसे ले रहा है रोजाना की बुनियाद पे, अगर लाखों कमा रहा है, तो वो ऊपर तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा ये कि भाईजान बड़ा आसान है, बाहर मुल्कों में टैक्स लेने का बड़ा आसान कर दिया, हमारे यहाँ सिर्फ चोर बदारियां चल रही है। नीचे जाओ तो वो सारा पैसा जो है वो ब्लैक में जा रहा है। वो ठिये जितने पड़े हुए हैं, जहाँ पे बाजार लगते हैं, ठिये लगते हैं, उसके ठिये वालों से पैसे लेते हैं, वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचते, वो नीचे सांप खा जाते हैं। तो जितने भी जगह जगह चोर बाजारियां चल रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले और सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दें। अगर ठिये वाला भी हो, वो भी अगर ऑनलाइन गवर्नमेंट को बराह रास्त अगर टैक्स देना, तो यकीन माने बहुत फायदा पहुंच जाएगा, मुल्क को फायदा पहुंचेगा। और ये बेहतर करना पड़ेगा, सिर्फ आवाम पर और आवाम को डंडा सर्विस देने के बजाय अगर इसको ऑनलाइन सिस्टम कर दें सारी चीज़ों को, तो यकीन माने बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर इंशाल्लाह अगर आपने डिमांड की तो वकील साहब के पास आऊँगा और ये जो टैक्स भरने का जो ऑनलाइन तरीक़ेकार है वो मैं आपको दिखाऊँगा।